पाकिस्तानी सियासत का इस वक्त मंजरनामा यह है कि आने वाले दिनों में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा राउंड होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जबकि पंजाब बात करें तो पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इन दिनों में अगर देखा जाए अपोजिशन की कार्रवाई क्या होगी, अपोजिशन ने हिकमत अमली तरतीब दे रखी थी कि पाकिस्तान के तूल अर्ज में वो महंगाई मार्च करेंगे, महंगाई तहरीक चलाएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। लेकिन अगर उन्हीं दिनों में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का राउंड शुरू हो जाता है तो फिर कितनी तवज्जो महंगाई मार्चेस के ऊपर होगी या फिर इलेक्शन के ऊपर होगी। तो इसी सब पे बात करने के लिए हमारे पैनल में आज मौजूद हैं, लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद साहब, और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया राव खालिद साहब ने और सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने। आप तमाम हजरात का बेहद मशकूर हूँ। राना साहब, क्या समझते हैं आने वाले दिनों में अपोजिशन हादफे तनकीद होगी हुकूमत की, या हुकूमत ने तमाम तर तवज्जो बल्दियाती इंतखाबात पे लगाई होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, एक तो आज फैसला हो गया, हुकूमत ने अपने तय ये फैसला कर लिया कि हर सूरत में पंजाब और KP के ये अभी चूँकि ये 2 इलेक्शन है, इसके बाद अगर सिंध में होता है तो फिर उसके बाद सिंध की तरफ तवज्जो दी जाएगी। इन 2 इलेक्शंस को हर सूरत में जीता जाएगा। इसके लिए जो हिकमत अमली सामने आई है उसके मुताबिक PTI के सबसे पहले तो वो कारकुन जो 3 साल से जिनको पूछा ही नहीं गया, जो इनसे नाराज़ हो चुके हैं, जो घरों में बैठ के जिन्होंने इमरान खान साहब की जीत में या PTI की जीत में अपना अहम तरीन रोल अदा किया था, जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले इनके लिए जाते थे, जिन्होंने वोटर्स को निकाला था, उन लोगों को मनाने के लिए कोशिश शुरू कर दी गई है। उसके लिए टीमें बना दी गई हैं, उसके लिए लिस्टें बन गई हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिनकी वजह से आप बल्दियाती इलेक्शन जीत सकते हैं, वो कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से बल्दियाती इलेक्शन में इन्हें फतह मिल सकती है। तो इस ज़िमन में बाकायदा ना सिर्फ इन्होंने टीमें तश्कील दी हैं, बल्कि मेरे पास जो इतलात है उसमें इन्होंने वो लोग जो इनके बड़े डाई हार्ड थे, जिस तरह अब्दुल अलीम खान है, उनसे भी रब्ता किया जा रहा है, जिस तरह जहांगीर तरीन है उनसे भी रब्ता किया जा रहा है। इसी तरह इनके बहुत से और लोग थे जो इवन फरदौसा शकावान साहिबा, इनसे भी रब्ते किए जा रहे हैं कि वो तमाम इनके लोग जो इनके अपने अपने हलकों में असर रसूख रखते थे, जो जिनके ज़ाती वोट बैंक था, जिनके अपने रूट्स थे, जो अब कुछ अरसे से इनसे नाराज़ हो गए थे, इनको छोड़ा तो नहीं था लेकिन नाराज़ होकर पीछे बैठे हुए थे। इसी तरह हर सूबाई हलके में इनके टिकट होल्डर के मुतबादिल जिन्होंने टिकट अप्लाई किया था उनको भी टिकट नहीं मिला और वो नाराज़ होकर बैठ गए उनको, और साबका वो लोग जो हल्के में पोजीशन रखते थे लेकिन PTI में शामिल होने के बाद खामोश थे इसलिए कि उनको तवज्जो नहीं दी गई थी, उन सब पर इन्होंने काम शुरू कर दिया। इनको टारगेट मिला है कि PTI को कि हर सूरत में पहले मरहले में आप अपने मनाएंगे, उसके बाद उनको मनाने के बाद मुख्तलिफ कमेटियों में अहम तरीन ज़िम्मेदारियाँ देंगे। या सर, मतलब वो कमेटियाँ जो हैं वो बनाई जाएगी, अब दोबारा से उन कमेटियों में उनको नुमाइंदगी दी जाएगी। फिर उसके बाद इन्होंने बिल्कुल एक रिपोर्ट जो इनके सामने पेश हुई, जो ये पंजाब में इजलास हुआ आज, उसमें इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हेल्थ कार्ड, उसके बाद जो इन्होंने एक अपना टारगेट रखा था एहसास प्रोग्राम का, उनको उससे अभी आवाम खुश नहीं है, अवाम मुतमिन नहीं है। हमें क्या करना होगा? अब ये कहने लगे हैं कि हर यूनियन कौंसिल की सतह पे जहाँ पे महंगाई कम भी होगी और साथ साथ ये सस्ते बाजार भी लगाने लगे हैं, यानी कि हर यूनियन कौंसिल में अगर आप समझते हैं कि यहाँ पर एक इलाका है, इसकी आबादी इतनी बनती है, तो उस आबादी के लिहाज से वहाँ पे 3, 4, 5, 2 या 1 जितने सस्ते बाजार होंगे वो भी लगाएंगे। अब इन्होंने इस टारगेट को लेकर चल पड़े हैं। दूसरा ये देख रहे हैं कि किस हल्के में कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ पे मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक ज़्यादा है और वहाँ पे मुस्लिम लीग नून का नाराज़ आदमी कौन सा है, वहाँ पे ऐसा आदमी शख्स कौन सा है जो आज़ाद से आया था, उसके वोट ज़्यादा है, वहाँ पर ऐसी बरादरियाँ कौन सी हैं कि जिन बरादरियों को साथ मिलाया जा सकता है, ऐसे ग्रुप कौन से हैं जिनको साथ मिलाया जाता है। अब वो काम जो 3 साल पहले हुकूमत में आते ही करने चाहिए थे, अब इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात की डेट अनाउंस करने के बाद वो काम शुरू कर दिए हैं। और कहाँ पर किससे सीट एडजस्टमेंट होगी, मजहबी वोट को, या सर ये भी ध्यान रखिएगा, मजहबी वोट को किस तरह अपने साथ मिलाना है, मजहबी वोट की किस तरह हमदर्दी लेनी है, इस पर काम शुरू हो गया। और इससे पहले चूंकि एक तो ये हो गया पंजाब में, अब आ जाते हैं KPK की तरफ। KPK के अंदर भी उन्होंने इस दफा यही सिलसिला सेम KPK में शुरू किया है कि किसी हल्के में 2 उम्मीदवार नहीं होंगे, ये तो फाइनल हो गया, किसी सूरत में नहीं हो। जहां पर उम्मीदवार नहीं बैठ रहा और तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है, तो उसमें बजाते खुद ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म खुद मुदाखलत करेंगे, वो उन्हें बुलाएंगे, बुलाकर प्यार मोहब्बत से तरीके से तंजीमी लिहाज से उन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी और उन्हें समझा लेंगे। और यह है कि जब वज़ीर आज़म किसी को बुलाते हैं या वज़ीर आला किसी को बुलाते हैं तो नेचुरली तौर पर वो शख्स जो है वो मान भी जाता है। तीसरा, इख्तलाफात ख़त्म किए जाएंगे तंजीम के अंदर से।
ये इन चीज़ों पे ये काम शुरू हो गया। केपीके के अंदर तो उन्होंने कहा है कि अब हमने वहाँ पर 70% सीटें जीतनी है और 30% जो है वो बाकी अपोजिशन के हिस्से में जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। और ये बिल्कुल मैं आपको ये भी बता दूँ, वज़ीर आज़म के साथ होने वाली एक मीटिंग में, उसके बाद इनकी आज की मीटिंग में ये फाइनल हुआ है कि अगर हमने ये इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन जीत लिया तो हम आने वाले दिनों में कौमी इलेक्शन में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आगे। यानी इसे टेस्ट केस बनाया, टेस्ट केस है। टेस्ट केस नहीं बनाया इसे, यही इनके लिए अब सब कुछ है। यही कौमी इलेक्शन है, यही बल्दियाती इलेक्शन है, यही इनकी आइंदा सियासत का जो है रुख मुतय्यन करेगा।